वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ CPA निधि लड़ीवाल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स प्रोसीड। So there are four main functions in any organization which management performs. That is planning, organizing, leading, and controlling. So let's see in detail what each functions mean. सो प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हम एक एग्जाम्पल ही लिखते हुए चलते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना। जैसे सपोज करो अगर किसी का क्लोथिंग बिजनेस है, किसी की कपड़े की दुकान है, तो वो अपना गोल बनाएगा कि मुझे इस महीने में इतनी सेल चाहिए, या फिर वो गोल बनाएगा कि मुझे किस कपड़े के अंदर डील करना है, मुझे कॉटन बेचना है समर सीज़न के अंदर, या मुझे शादी की सीज़न के अंदर कौन सा कपड़ा बेचना है, किस तरीके की ड्रेसेस बेचनी है। सो ये सब चीज़ें क्या आ जाएगी ना, प्लानिंग के अंदर आ जाएगी। और प्लानिंग किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो सकती है। फाइनेंस को रिलेटेड प्लानिंग हो सकती है, उसके एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड प्लानिंग हो सकती है, उसके गोल से रिलेटेड प्लानिंग हो सकती है। सो एनीथिंग जहाँ हमें डिसाइड करना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है, वो हो जाती है प्लानिंग। सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोले तो टू डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन, कि करना क्या है एंड कैसे करना है और उसे कौन करेगा। सो ये सारा का सारा रोल जो है वो प्लानिंग के अंदर आ जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी मैनेजमेंट का, क्योंकि यही आगे की बाकी की जो हमारे फंक्शंस हैं उनकी रूपरेखा तैयार करता है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कि अलोकेट करना रिसोर्सेज को, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, जो हमने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मीन्स कि हमारा प्लान तो बन गया, हमारा गोल तो हमें पता है, अब वो गोल कैसे अचीव किया जाए उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज़ हो या फिर चाहे हमारा पैसा हो, मशीनरी हो, बाकी के अदर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो। सो ये सारे रिसोर्सेज कितने चाहिए, कितने नहीं चाहिए, और इनको कैसे एलोकेट करें, कौन से एम्प्लॉय को हमें हायर करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए, क्या बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या उनकी सैलरी होनी चाहिए, क्या उनकी ड्यूटीज़ होनी चाहिए, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, वो किसको अपनी परफॉर्मेंस बताएंगे, उनके ऊपर कौन ध्यान रखेगा। सो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएगी ऑर्गेनाइजिंग में, जिसमें कि आपको ये तो पता है कि आपको क्या क्या काम करना है, बट अब वो काम कौन परफॉर्म करेगा और कैसे परफॉर्म करेगा, ये सारा हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट के अंदर। नाउ ऑर्गेनाइजिंग के बाद में आ जाता है लीडिंग। लीडिंग का मतलब कि अब आपने काम भी बांट दिया, आपको आपने प्लान भी बना लिया कि आपको ये सब चीज़ें करनी है, देन आपने ऑर्गेनाइज भी कर दिया सारी चीज़ें कि कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे करेगा, कितना कितना कहाँ कहाँ लगेगा। अब वो पर्सन या वो डिपार्टमेंट या वो बंदा वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए आपको क्या चाहिए, उसके ऊपर नज़र रखनी है। सो दैट इज़ द काम, दैट इज़ द जॉब ऑफ लीडर्स, लीडिंग करना। लीडिंग के अंदर केवल नज़र रखना ही नहीं होता कि हमें ये देख रहे हैं कि कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बल्कि एक ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है मैनेजर्स को लीडिंग रोल के अंदर, कि जहाँ वर्कर्स विलिंगली काम करें, उन्हें इस तरह से मोटिवेट करें कि वो काम करने के लिए अपने से रेडी हो। सो ये सब चीज़ें क्या आ जाएगी, एक गुड लीडर की क्वालिटी में आ जाएगी, और ये मैनेजर्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो अच्छे से अच्छे से लीड कर पाए अपने एम्प्लॉयज़ को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। नाउ अब आ गया कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स
टू चेक द ऑर्गेनाइजेशनल की परफॉर्मेंस, कि अब आपने ध्यान भी दिया, उनको बता भी दिया, उन पे नज़र भी है, उनको मोटिवेट भी कर दिया कि आपको ये काम करना है, कैसे करना है, आप उनकी सपोर्ट भी कर रहे हो उनको कि उनके काम में बता भी रहे हो कि कहाँ गलती है कहाँ सही है। अब हो गया एंड आ गया जब ये काम हो चुका है, तो अब ये देखना कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अचीव किया, जो हमने प्लान बनाया था, या नहीं किया तो कितना परसेंट हमारा डेविएशन हुआ, कितना परसेंट सही हुआ, और अगर किया तो क्या रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, और अगर नहीं किया तो कहाँ कमी रह गई है, क्या उनको एक क्या बोलते हैं, कहाँ डायरेक्शन हमें नए देने हैं उनको, या कैसे उनको और मोटिवेट करना है कि वो हम अपने स्टैंडर्ड्स को वापस अचीव कर सके। तो ये सारा काम आ जाएगा हमारे कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर। जैसा कि अभी आपने समझा कि ये जो चारों फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये चारों फंक्शंस जो है वो इंटर रिलेटेड है। कोई भी आइसोलेटेड फंक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज एक प्लान बन गया फिर तब तक कुछ हो ही नहीं रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। नहीं, कंपनी तो चलती जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन चले जा रही है, हर दिन नया प्लान बनता है, हर दिन छोटे छोटे नए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर दिन के एम्प्लॉयज़ को भी गोल्स दिए जाते हैं, उनको आपको हर दिन ड्यूटीज़ असाइन करनी होती है, वो आपको आके अपना रिजल्ट बताएंगे। आपको हर दिन लीडिंग करनी है, हर दिन ही आपको कंट्रोलिंग करनी है। सो ये सारे फंक्शंस इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि एक के डन होने पे दूसरा चालू होगा या दूसरे के डन होने पे तीसरा चालू होगा। सारे ही ये जो फंक्शंस है वो मैनेजर्स को इक्वली निभाते हुए चलना पड़ता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो ये थे हमारे चारों मैनेजरियल फंक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आगे के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि मैं इसको और आगे तक बढ़ा सकूँ इस चैनल को। थैंक यू।